बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एफएफए का सवाल है वो अगेन आपका फेवरेट सवाल सस्पेंस अकाउंट से है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट एग्जामिनर ने कैसे पूछा था। कहते हैं जी को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ सस्पेंस अकाउंट व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शन डज नॉट इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। द सिस्टम शोज अ सस्पेंस अकाउंट टोटलिंग 4180 credit at 31st December 20x8. Which two of the following may independently explain the suspense account balance? क्या कह रहा है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं थे, तो जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होते तो सस्पेंस बनता है। तो सस्पेंस बना, कितने से सस्पेंस बना? 4180। क्रेडिट साइड वीक थी तो क्रेडिट साइड पे 4180 से सस्पेंस बना। क्या कहता है? कहता है इन चार में से कौन सी दो ऐसी ऑप्शंस हैं जिसपे इंडिपेंडेंटली आप, ऐसा नहीं है आपस में डिपेंडेंट हो, दो अलग अलग बताओ कि जिनकी वजह से क्रेडिट साइड वीक हुई हो, कितने से वीक हुई हो? 4180 से। तो चलते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है एंड वी हैव टू सिलेक्ट टू। फर्स्ट ऑप्शन 4180 of sale tax on sales made to credit customer has been omitted from the accounting records. क्या कहता है? आपने सेल्स टैक्स कहां से ओमिट कर दिया? जो सेल्स के ऊपर सेल टैक्स था वो ओमिट कर दिया। तो सेल्स के ऊपर सेल टैक्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब आपने ओमिट कर दिया तो क्रेडिट साइड क्या हो गई? वीक हो गई। तो सस्पेंस क्रेडिट साइड पे बनेगा। यस, सस्पेंस क्रेडिट साइड पे बनेगा। नंबर टू क्या कहता है? कहता है बोनस इशू ऑफ शेयर्स मेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग टोटलिंग 40,000 was incorrectly recorded as debit retain earning एंड क्रेडिट शेयर कैपिटल। तो देखें, आपने डेबिट और क्रेडिट सेम वैल्यू से किया, डेबिट और क्रेडिट सेम वैल्यू से किया है। तो जब डेबिट और क्रेडिट सेम वैल्यू से करो, गलत एंट्री कर दो, दुनिया की कोई एंट्री ले आओ, बट डेबिट क्रेडिट सेम करना, तो कोई सस्पेंस नहीं होगा। तो यहां पे कोई सस्पेंस नहीं बनेगा। तीसरी पॉइंट पे आते हैं। कहता है 4180 सेल टैक्स ऑन क्रेडिट परचेजेस हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल्दो द परचेजेस एंड पेएबल फिगर्स वर करेक्टली रिकॉर्डेड। तो भैया क्रेडिट परचेजेस एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस के ऊपर जो सेल टैक्स होता है वो रिकवरेबल होता है, वो एसेट होता है, वो डेबिट होता है। और जब वो नहीं लिखोगे तो डेबिट साइड वीक होगी, और डेबिट साइड वीक होने से सस्पेंस डेबिट बनेगा। हमने सस्पेंस ढूंढना है कि क्रेडिट कहां पे बनेगा, डेबिट हमने नहीं ढूंढना। तो लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। कहता है अ डिविडेंड ऑफ 2090 व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट येट पेड हैज बीन रिकॉर्डेड एज डेबिट रिटेन अर्निंग of 2090 and debit expense of 2090. Both entries are debited. Both are debited. तो 2090 प्लस 2090 टोटल इज 4180। तो जब आपने डेबिट कर दिया 4180 से, तो क्रेडिट साइड वीक हो गई। कितने से वीक हो गई? 4180 से ही वीक हो गई। तो कह रहा था कि बताओ वो कौन से दो इंडिपेंडेंट एरर हैं जिनके होने की वजह से क्रेडिट साइड वीक हो गई। कितने से वीक हो गई? 4180 से वीक हो गई। तो हमें पता चल गया कि वो दो एरर्स कौन से हैं, वो ए है और वो डी है। तो उम्मीद है कि ये सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो इसको आप, इस कंसेप्ट को अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं, या आप एरर्स की वीडियोस देखें, या इसी को ज़रूर एक दफ़ा दोबारा भी रिवाइज कर लें। उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। अल्लाह ताला आपको आने वाले इम्तिहानात में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।